गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एस टी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल 2022 और 13 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो गए हैं। दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के अभी तक प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव के कारण अब वो हट चुके हैं और अब शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आपको कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि शहबाज शरीफ अब इमरान खान का स्थान लेंगे। अच्छा दोस्तों, बात आई है शहबाज शरीफ की। दोस्तों शहबाज शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ दोस्तों, इनका जन्म 1951 में हुआ था लाहौर में, और इनके पिता मोहम्मद शरीफ एक कारोबारी थे। ठीक है दोस्तों, इनकी अगर हम पढ़ाई की बात करें एजुकेशन की, तो ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद शहबाज शरीफ ने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ये छोटे भाई, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, तो कितनी बार किस तरीके से हटे हैं। जैसे दोस्तों देखिए, 7 बार तो ऐसे प्रधानमंत्री हो जो 7 बार तो इस्तीफ़ा देना पड़ा उनको, 7 बार इस्तीफ़ा दिए हैं। बर्खास्त कितने बार किए जा चुके हैं, 5 बार बर्खास्त किए जा चुके प्रधानमंत्री। तख्ता पलट दोस्तों 4 बार तख्ता पलट हो चुका पाकिस्तान में। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कितनी बार हटाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया है। और हत्या के द्वारा एक हत्या भी हो चुकी है एक प्रधानमंत्री की, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, बात आई है पाकिस्तान की। आइए पाकिस्तान के बारे में आपको महत्वपूर्ण बिंदु को बताते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान स्थित है और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तान की करेंसी है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है। जैसे भारत की रुपया है, उसी तरह पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को हुई थी। अपना 15 अगस्त भारत की और 14 अगस्त को एक दिन पहले पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। दोस्तों वर्तमान शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपको ये पॉइंट तो नोट ही करना है। वहीं दोस्तों आपको कुछ और पॉइंट बता दें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। कौन है दोस्तों, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अच्छा दोस्तों बताइए आप लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों इसे रेड क्लिफ रेखा, क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों सिंधु नदी, जो कि सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की। वहीं पाकिस्तान और भारत के 3 राज्यों की सीमा लगता है। कौन कौन लगता है दोस्तों, तो पंजाब एक लगता है, एक राजस्थान है और एक आपको ध्यान रखना है गुजरात है। तो ये 3 राज्य भारत के हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर टच करते हैं। वहीं भारत का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से 4 गुना है। पाकिस्तान से कितने गुना है, 4 गुना है, तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। वहीं दोस्तों भारत के जो मानक समय रेखा है पाकिस्तान की कितनी है दोस्तों, तो पाकिस्तान समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ये 5 घंटे आगे। ये दोस्तों पाकिस्तान के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न से पहले दोस्तों आ गया अपना जीके बूस्टर, और आज का जीके बूस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष को आपको याद करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। वही बंग भंग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस के बंटवारा की बात करें दोस्तों, तो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। होम रूल जो आंदोलन आया था दोस्तों, ये एनी बेसेंट और
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो 1916 में। वहीं लखनऊ पैक्ट की बात करें दोस्तों तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट। मॉन्टेग्यू घोषणा दोस्तों कब हुई थी तो 20 अगस्त 1917 में हुई थी। अच्छा दोस्तों बताइए रॉलेट एक्ट कब आया था तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 13 अप्रैल 1919 कहाँ हुआ था दोस्तों ये तो ये अमृतसर में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। जनरल डायर ने ये गोली चलवाई थी दोस्तों। वहीं खिलाफत आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई दोस्तों तो ये 18 मई 1920 में हुई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कहाँ कब हुआ था तो ये दोस्तों दिसंबर 1920 में हुआ। अच्छा दोस्तों बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ तो ये शुरुआत कब हुई तो ये 1 अगस्त 1920 में। चौरा चौरी कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को, आपको ये डेट ध्यान रखनी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपको राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित दिवस आपको साथ ही साथ जो वर्ष है इनको ध्यान रखने हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या किया है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना, इसको ध्यान रखना आपको, का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह परियोजना जो सीमा दर्शन परियोजना क्या है दोस्तों, इसकी लागत है 125 करोड़ रुपए, आपको ध्यान रखना है 125 करोड़ रुपए इसकी लागत है। वहीं अगर बात करें दोस्तों प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया गया है। परियोजना का आकर्षण एक बीटिंग रिट्रीट होगा दोस्तों, समारोह शामिल होगा। पर्यटक यहाँ भारतीय जो सेना और बीएसएफ के विभिन्न हथियारों को देख सकेंगे। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, क्या नाम है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी कौन है तो एम वेंकैया नायडू हैं। उन्होंने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। तो 4 लोगों को उन्होंने प्रदान किया है फेलोशिप। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने 4 लोगों को, प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 40 कलाकारों को, कितने 40 कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो यूरोपीय आयोग से इसे क्या मिला है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है दोस्तों, और इसको यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिलेगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय द्वारा दिया गया था कांगड़ा चाय को जीआई टैग, तो ये 2005 में दिया गया था। कब दिया गया तो दोस्तों भारतीय द्वारा 2005 में कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार भी हुआ है। दोस्तों बात आई है प्रमुख हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको बताते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। वहीं धर्मशाला जो दोस्तों तो शीतकालीन राजधानी है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन है तो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। कौन है दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो जयराम ठाकुर, वहीं ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात आई है क्वेश्चन में क्या है जीआई टैग की। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग को आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है हाथी मिर्च। हाथी मिर्च दोस्तों मणिपुर की है। किस राज्य की है तो हाथीपुर मणिपुर की ये मिर्च है, आपको ये जीआई टैग ध्यान रखना है। वहीं अच्छा बताइए दोस्तों कि जो सफ़ेद प्याज है इसे किस क्षेत्र की है ये, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र की। सफ़ेद प्याज दोस्तों महाराष्ट्र की है। और जीरा फूल चावल है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। वहीं कड़कनाथ मुर्गा की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर झाबुआ वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है अलीराजपुर। अच्छा दोस्तों बताइए हापुस आम जो है ये कहाँ का है और जीआई टैग प्रदान किया गया तो हापुस आम दोस्तों ये भी महाराष्ट्र का है।
महाराष्ट्र का हमने क्या बताया, एक सफ़ेद प्याज और एक हापुस आम, आपको ध्यान रखना है। कोल्हापुरी चप्पल दोस्तों, तो कोल्हापुरी चप्पल बताइए, कोल्हापुरी चप्पल ये कर्नाटक की है, किस कहाँ की है, तो कर्नाटक, आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आ गया है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड ने अपने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। आइए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बता दें। दोस्तों ध्यान रखना है कि एक 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम कि एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। दोस्तों यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए कि उत्तराखंड की वर्तमान में राजधानी क्या है। उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी आपको ध्यान रखना है देहरादून। तो देहरादून दोस्तों दो राजधानी यहाँ पर भी है, देहरादून जो है तो शीतकालीन राजधानी है और गरसैंण जो है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहीं अच्छा उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो बताइए दोस्तों, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अच्छा बताइए जब बात आई है प्रमुख मुख्यमंत्रियों की ही, अच्छा बताइए पंजाब ही हाल ही में कई सारे प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, जैसे कि पंजाब में दोस्तों कौन हुए हैं, तो भगवंत मान, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, योगी बाबा बने हैं, बुलडोजर बाबा अब तो नाम फेमस हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, और गुजरात के मुख्यमंत्री को ध्यान रखना है भूपेंद्र पटेल, और सिक्किम के मुख्यमंत्री को दोस्तों इनका नाम है पीएस तमांग। क्या है दोस्तों, पीएस तमांग इनका नाम है। ठीक, तो ये दोस्तों प्रमुख मुख्यमंत्रियों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मार्क कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों रविचंद्रन अश्विन जो है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान टीम की तरफ से इस साल आईपीएल में खेल रहे हैं, और 20वें लीग मुकाबले में लखनऊ के विरुद्ध बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए। आपको बता दें दोस्तों कि बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट तब माना जाता है, रिटायर्ड आउट के बारे में ध्यान रखना है, जब वे अंपायर एवं विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए तथा बिना उनके रजामंदी के पवेलियन लौट जाता है, तो ये इसे फिर माना जाता है रिटायर्ड आउट। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों बात आई आईपीएल की, तो आइए आईपीएल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें आपको। आईपीएल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, आईपीएल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आईपीएल जो है 2008 में इसकी स्थापना हुई थी या कि शुरुआत की गई थी। दोस्तों आपको ये एक बात और ध्यान रखना है कि आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में, और आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है दोस्तों, ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है, और जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उसे पर्पल कैप दिया जाता है। अच्छा सबसे ज़्यादा बार आईपीएल खिताब किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। 2008 में आईपीएल का पहला खिताब किस टीम ने जीता था दोस्तों, ये राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स लेक्लर के बारे में आपको बता दें, चार्ल्स लेक्लर फेरारी ड्राइवर के हैं, फेरारी गाड़ी के ड्राइवर हैं, और ये मोनाको देश से हैं। वहीं दोस्तों लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो हैं, तो लुइस हैमिल्टन क्या उनसी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज चलाते हैं, और ये ब्रिटेन से के रहने वाले हैं। कार्लोस साइंज की वहीं बात करें दोस्तों, कार्लोस साइंज लिखा साइंज है, ये फेरारी ये भी चलाते हैं और स्पेन के रहने वाले हैं। और मैक्स वर्स्टैपन जो है दोस्तों, तो ये रेड बुल कार के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड्स के हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर चार्ल्स लेक्लर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को बता दें आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो फार्मूला जो अभी तक हुई हैं 3 फार्मूला हो चुकी हैं। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया वाली हो गई, इसके पहले कौन कौन सी हुई दोस्तों, इसके पहले एक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसमें चार्ल्स लेक्लर ने ही जीता था उसको भी। ठीक है दोस्तों, और एक और हुई थी, कौन सी हुई थी, तो उसका नाम है सऊदी अरब। आपको ये भी ध्यान रखना, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुई थी और उसे मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है।
ठीक है, अभी तक इस साल लुईस हैमिल्टन अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। अच्छा दोस्तों, भूपेंद्र यादव कौन मंत्री हैं? तो इनके मंत्रालय आपको ध्यान रखना है केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ये हैं। और वहीं दोस्तों अगर अगले और ऑप्शन की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। रामनाथ कोविंद तो आप जानते ही होंगे राष्ट्रपति हैं। और गिरिराज सिंह की बात करें दोस्तों तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो दोस्तों भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए 11 अप्रैल को। कब मनाया गया दोस्तों? तो 11 अप्रैल। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौका लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन बन गए हैं दोस्तों। कौन बन गए दोस्तों? शिखर धवन। भारतीयों की वही उसके पहले 5 लोग ये कारनामा कर चुके हैं। जैसे उनमें अगर हम बात करें तो क्रिस गेल हैं, डेविड वार्नर हैं, एरॉन फिंच हैं और एलेक्स हेल्स हैं। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान है। और हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? और दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आए हैं। अच्छा, इसमें क्या रहेगा दोस्तों? इसमें ये रहेगा कि आपको आज ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं और जितना आप इसके बारे में जानते हो वो भी आप इसको लिखना है। फिर मैं इसके आंसर कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।